अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आज मेरे साथ बातचीत के लिए आरिफा खानम मौजूद हैं। आप शाहीन बाग से काउंसलर की तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट का आप प्रयास कर रही हैं। ये तो समय बताएगा टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप जमीन पे काफी संघर्ष कर रही हैं। वैसे पेशे से आप लॉयर हैं। आरिफा जी, आपका स्वागत है वतन समाचार बहुत बहुत शुक्रिया भाई। में। महिलाएं इस तरह निकल के सामने आ रही हैं, क्या कारण है कि औरतों को निकलना पड़ रहा है पॉलिटिक्स में? देखिए इसके पीछे कोई ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। बहुत वक़्त से ख़ास करके शाहीन बाग जैसी जगह पे से मैं काउंसलर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि तालीम ऐसी चीज़ है कि जिसको जि जो हर फ़ील्ड में जिस तरीके से महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह सिर्फ़ तालीम है। इसके पीछे कोई ख़ास ऐसी और कोई वजह नहीं है, क्योंकि आज हर फ़ील्ड में देख लीजिए, चाहे वो राजनीति हो, फ़िल्म जगत हो या फिर कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज लड़कियाँ कहाँ नहीं पहुँच रही हैं, आसमान तक पहुँच रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि तालीम ऐसी चीज़ है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, वो आगे बढ़ने के लिए खुद सशक्त हो रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि तालीम की वजह से महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। शाहीन बाग में चुनाव में अगर आप टिकट मिल जाता है और आप उम्मीदवार बनती हैं, तो क्या मुद्दा, क्या इश्यूज होंगे, किन इश्यूज को लेकर के जनता के बीच जाएंगी आप? देखिए जो चुनाव है वो एमसीडी चुनाव है, यानी कि काउंसलर का पार्षद का चुनाव है। और पार्षद के चुनाव में देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, साफ-सफाई को लेकर के चीज़ें होती हैं। जैसे ख़ास करके मैं अगर शाहीन बाग अबुल फज़ल की बात करूँ, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है, वो है कूड़ेदान की समस्या। जैसे अलशिफा रोड से जब आप निकलते होंगे, तो अलशिफा रोड या 8 नंबर की तरफ से आप निकलते होंगे, तो वहाँ पर कूड़े का ढेर होता है। वहाँ पे जो बाइक सवार जो वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ से फिसल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार वहाँ के मौजूदा पार्षद से बातचीत भी हुई है, कई बार उनको कहा गया है कि वहाँ से नियमित रूप से कूड़ा उठे। लेकिन बार-बार कहने के बाद भी वहाँ के इलाके के जो आस-पास के लोग हैं, वहाँ वो बार-बार उनसे शिकायत अपनी करते हैं, एप्लीकेशन भी उन्होंने कई बार लिखी। हम लोगों ने भी कई बार प्रदर्शन भी किया, हम लोगों ने कई बार उनसे लिखित भी शिकायत की है, लेकिन इसका नतीजा देखिए आज 5 साल हो चुके हैं। और 5 साल बाद भी देखिए हालत वहीं की वहीं है, यहाँ तक कि आप वहाँ से अगर कभी गुज़रेंगे, तो इतनी बदबू है वहाँ पर। अगर आप नाले देखिए वो उबल रहे हैं, वहाँ पे मतलब वहाँ का जो कूड़ा है, मलबे की समस्या है, ये तो वहाँ पर ये नियमित रूप से आप देखिएगा कि वहाँ पर कभी उठता ही नहीं है। जबकि केजरीवाल साहब तो ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ही कामयाब होगा। जी। देखिए केजरीवाल ये तो वक़्त बताएगा, ये तो जनता बताएगी कि जिस तरीके से केजरीवाल ने जो झूठे वायदे किए हैं, जिस तरीके से जनता को ठगा है, तो ये आने वाले चुनाव में ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल साहब जब आए, तो वो लोकपाल बिल को लेकर के आए थे, उन्होंने बहुत राजनीति की, लेकिन अभी तक लोकपाल नहीं आया। आप ये देखिए कि हर विधानसभा में शराब के ठेके खुल रहे हैं। आप उनके पुराने वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, उन्होंने ये साफ कहा था, अब यूट्यूब पे मौजूद है, उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं चाहते आपकी विधानसभा में अगर कोई शराब का ठेका खुले, तो महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग मिलकर के आप इसको बंद करा सकते हैं, आप इसको शिफ्ट करा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी शराब के ठेके खुल रहे हैं, वहाँ पे लगातार महिलाएँ यानी आप ये इल्जाम लगा रही हैं कि तालीम की जगह केजरीवाल शराब पिला रहे हैं शराब बच्चों की डिलीवरी कर रहे हैं, वो राशन की डिलीवरी करते-करते वो शराब की डिलीवरी करने लग गए हैं। आप ये देखिए कि अमानतुल्लाह यहाँ के जो विधायक हैं, वो जब चौहान बांगर का चुनाव था, तो वहाँ पर जाकर के वो ये कह रहे थे कि आप यहाँ पर पार्षद आम आदमी पार्टी का चुनेंगे, तो यहाँ पर काम होगा। अब मैं पूछती हूँ अमानतुल्लाह साहब से कि आपका पार्षद आम आदमी पार्टी का है, क्यों नहीं यहाँ पे काम हो रहा है? 5 साल हो चुका है, 5 साल से आपके पार्षद ने ये वायदा किया था चुनाव आने से पहले कि यहाँ पे कूड़ादान बनेगा। आपने पूरे शाहीन बाग अबुल फजल को कूड़ादान बना के रख दिया है। जगह-जगह कूड़े के ढेर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ नाले साफ नहीं होते हैं। तो आप ये देखिए कि ये किस तरीके से ज़मीन पे किस तरीके से काम करे। आपका पार्षद यूपी में नज़र आता है, आपके अपने क्षेत्र में नज़र नहीं आता है, कभी आरिफा जी, जनता के मेरा बीच में नज़र आखिरी नहीं सवाल आता है। आपसे ये है कि आपके बारे में ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि आप आसिफ मोहम्मद खान साहब की कैंडिडेट भी हैं, वो जी। आपको पीछे से बैक कर रहे हैं। देखिए मैं किसकी कैंडिडेट हूँ, किसकी कैंडिडेट नहीं हूँ, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? अगर ये परसेप्शन लोगों के अंदर है, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग, मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें, अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो। अगर जनता के बीच में जा रही हूँ, लोगों के बीच में हूँ मैं कहीं भी हूँ,
तो लोगों के काम आ रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आसिम मोहम्मद खान ही क्यों? मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं आपको लगता है कि मैं सही कैंडिडेट हूँ, तो मुझे कोई भी सपोर्ट करे या कोई भी सपोर्ट कर सकता है। तो आसिफ आज मोह आप डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब से मिलने आई हैं, क्या कारण? देखिए ताजुद्दीन अंसारी साहब जिस तरीके से कौम के लिए कौम का दर्द उनके वो है और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं तो लगातार उन बहुत वक़्त से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और वो जिस तरीके से ज़मीन पे लोगों को हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं, मेरे उस्ताद हैं। और मैं ये समझती हूँ कि उनकी सरपरस्ती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना, उनकी गाइडेंस के बिना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। तो वो समय-समय पर हमें गाइड भी करते रहते हैं, हमें बताते भी रहते हैं कि किस तरीके से हम कौम को और आगे किस तरीके से ले जा सकते हैं, चाहे वो तालीम का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं में जो बेवाएँ हैं, जो बच्चियों की शादियाँ हैं, वो किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो उनसे मुझे बहुत मदद मिलती है। वो मेरे बड़े सरपरस्त हैं, मैं तो कह सकती हूँ मेंटर हैं। तो मैं मेरी मुलाकात की वजह यही है कि मैं चाहती हूँ कि वो उनका हाथ मेरे सर पे यूँ ही बना रहे, सरपरस्ती बनी रहे और मैं यूँ ही लोगों के काम आती रहूँ, वो ज़रिया है और मैं लोगों तक उनका काम पहुँचा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा जी। बहुत-बहुत शुक्रिया।